नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। ईरान मामले में अमेरिका को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। अमेरिका के सख्त तेवर दिखाने के बावजूद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के अंतिम दर्शनों के लिए दुनिया भर के देशों के कई डेलीगेशनों ने शामिल होकर यह क्रिस्टल क्लियर मैसेज दे दिया कि बदलते वैश्विक समीकरण में अलग अलग देशों की अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकता यानी प्रायोरिटीज हैं और वो इसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। खामनेई के अंतिम संस्कार की आड़ में अमेरिका ईरान को दुनिया में अलग थलग करना चाहता था, लेकिन उसकी कूटनीति को जबरदस्त चैलेंज मिला। क्या बदल रही है दुनिया की कूटनीति? भारत की मौजूदगी ने क्या रणनीतिक संदेश दिया? क्या तेहरान कूटनीति का बड़ा सेंटर बन चुका है? अमेरिका ईरान में जारी टेंशन और ग्लोबल पावर के बदल रहे सेंटर पर पेश है हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव पेशकश, शोक में ईरान, अमेरिका परेशान। धमकी पर भारी डिप्लोमेसी। पिछले 4 महीनों से वैश्विक जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बना पश्चिम एशिया अब एक और बड़े वैश्विक घटनाक्रम का गवाह बना है। तेहरान में खामनेई को अंतिम विदाई दी जा रही है, लेकिन इस अंतिम संस्कार की गूंज सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। अमेरिका की कूटनीतिक सक्रियता, कई देशों की दूरी और भारत समेत अनेक देशों की मौजूदगी ने इस आयोजन को वैश्विक कूटनीति का नया केंद्र बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने खामनेई के अंतिम संस्कार में दुनिया भर के देशों को शामिल होने से मना किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस मामले में 26 जून को अमेरिकी दूतावासों और कूटनीतिक मिशन में सीक्रेट निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि समारोह में शामिल होना अनफ्रेंडली एक्ट माना जाएगा, जिससे आर्थिक मदद और अमेरिका के साथ रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। हालांकि अमेरिका के दबाव की कूटनीति के बावजूद भारत, रूस, चीन, सऊदी अरब समेत 100 से ज्यादा देशों ने समारोह में हिस्सा लिया और तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में श्रद्धांजलि अर्पित की। ईरानी प्रशासन ने क्षेत्र में बढ़ते टेंशन के बीच देश के आम लोगों को एकजुट और अपने रुख को दिखाने के मकसद से इस बड़े अंतिम संस्कार का आयोजन किया है। हमें कहा जा रहा था कि ईरान के लोग खड़े होंगे और आयतुल्लाह के राज को खत्म कर देंगे। आज वो अपने आयतुल्लाह खमैनी को आखिरी इज्जत बख्शने, उसके जनाजे पे, उसके फ्यूनरल पे करोड़ों की तादाद में निकल के आए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उसका जो बटलर है शहबाज शरीफ, वो दोनों वहाँ पहुँच गए। हमें समझ नहीं आया हमें क्या दिक्कत थी वहाँ प्रधानमंत्री के, प्रेसिडेंट के लेवल पे जाने की। हमको फ़ायदा ही फ़ायदा होता, बड़ा अच्छा जेस्चर होता। खैर, हमने रिप्रेजेंटेशन तो करी है और फेयरली हाई लेवल पे है। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, हमारे एक बड़े काबिल फ़ौज के अफसर, बिहार के गवर्नर और जो खुद एक शिया मुस्लिम हैं, वो वहाँ पे लीड कर रहे हैं भारत की डेलीगेशन को। हमारे डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर भी उसके अंदर हैं। हमारी उम्मीद थी कि रिप्रेजेंटेशन हमारी हाई होती, बहुत अच्छा मैसेज जाता। अब पता नहीं अमेरिका को खुश करने के लिए या इजराइल, किसको हमने खुश किया है मुझे नहीं मालूम। खैर, हम नहीं गए तो अब नहीं गए। अब नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ट्रंप ने कहा कि वे अंतिम संस्कार पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान बातचीत फिर शुरू करने के लिए बहुत उतावला है। दोनों पक्षों ने फैसला किया है कि अंतिम संस्कार के कार्यक्रम खत्म होने तक 1 हफ्ते की छुट्टी रहेगी। इस दौरान दोनों तरफ से कोई गोलीबारी नहीं होगी। تا انتقام خون این آقای شهید عزیزمون رو نگیریم، عزیزانش رو نگیریم و همه شهیدانمون رو آرام نخواهیم گرفت. جرثومه فتنه، اما این شعارهای شما برخواسته از شعور. ما خونخواه آقامون هستیم. الان حرف مشترک حسین، هر کی میخواد به چشم عزیز زهرا حسین فاطمه بیاد، گرفته تا همه مردم شهیدمون، تا همه فرماندهانمون، تا همه مسئولینمون. भारत की सशक्त कूटनीति।
अमेरिकी दबाव और दखल के बावजूद ईरान में कई देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने क्लियर कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब पहले जैसी यूनिपोलर नहीं रही। हर देश अपने राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक जरूरतों के आधार पर फैसले ले रहा है। भारत की मौजूदगी ने भी खास संदेश दिया। भारत ने एक बार फिर अपनी संतुलित और सशक्त विदेश नीति का परिचय दिया। एक तरफ भारत के अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक रिश्ता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ ऊर्जा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग जैसे अहम हित भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में भारत की भागीदारी को किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं बल्कि कूटनीतिक बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। ये बातें चल रही थी कि साहब इजराइल बॉम्ब कर देगा, जब ये जनाजे निकलेंगे इजराइल बॉम्बिंग करेगा, मुस्तफा खमैनी को मारने की, उसकी मर्डरिंग और असैसिनेशन प्राइमरी पॉलिसी टूल हो गया, वो करेगा। अरे साहब, ऐसी चीज़ को हरामजादगी माना जाता। पूरी दुनिया थूकती उस देश पे जो ऐसा घिनौनी हरकत करता, चाहे अमेरिका चाहे इजराइल। एंड आई एम वेरी श्योर कि वो इससे बाज आएंगे, क्योंकि इसके जो इंफॉर्मेशन वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अनइमेजिनेबल हो सकते हैं। जो रही सही सिंपैथी है इजराइल के साथ दुनिया में, वो खलास हो जाती। और एक कहा जा रहा था कि ईरानियन बुलाना चाहते थे हमारे प्रधानमंत्री को ताकि वो एक शील्ड बन जाए और इसके ऊपर अटैक ना हो। तो क्या सोच के हम नहीं गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन खैर अब हमारी रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन उस दर्जे पे नहीं है जिस पे हमको इनवाइट किया गया। पश्चिम एशिया में बदलते हालात के बीच भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है। यही वजह है कि भारत कम्युनिकेशन और बैलेंस के साथ अपनी कूटनीति को आगे बढ़ा रहा है। तेहरान में आयोजित अंतिम संस्कार में भारत की मौजूदगी को कूटनीतिक हलकों में बेहद ही अहम माना जा रहा है। ऐसे वक्त में जब पश्चिम एशिया का जियोपॉलिटिकल माहौल बेहद सेंसिटिव बना हुआ है, भारत ने अपनी इंडिपेंडेंट विदेश नीति का सबूत पेश किया। भारत की मौजूदगी की ईरान ने खुलकर सराहना की। ईरान के दूतावास ने सार्वजनिक बयान में कहा कि भारत ने मुश्किल समय में साथ खड़े होकर दोस्ती निभाई है और ईरान की जनता इस सद्भाव और एकजुटता को हमेशा याद रखेगी। इस बयान को दोनों देशों के मजबूत और ऐतिहासिक रिश्तों की एक अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान अमेरिका में जारी टेंशन को लेकर जब कई देश अपने फैसले जियोपॉलिटिकल दबावों को ध्यान में रखकर ले रहे हैं, भारत ने अपने लॉन्ग टर्म रणनीतिक हितों और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकेत दिया। बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत ने एक और प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी तो दूसरी ओर पारंपरिक मित्र देशों के साथ संवाद। भारत ने ये संदेश दिया कि उसकी विदेश नीति किसी दबाव से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित है। यही वजह है कि आज भारत की कूटनीति वैश्विक मंच पर लगातार मजबूत और प्रभावशाली होती दिखाई दे रही है। ट्रंप के दबाव में 13 देश। अमेरिका की कूटनीतिक प्रेशर के बीच तेहरान में आयोजित खामनेई का अंतिम संस्कार वैश्विक राजनीति का नया अखाड़ा बन गया है। दरअसल अमेरिका इस रस्म को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहा है और यही वजह है कि वो इससे दुनिया भर के प्रतिनिधियों को अलग रखने की कूटनीति पर अमल कर रहा है। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं और बड़ी अहम चीज है। अपनी सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में गदर मचा दिया है, दुनिया की इकोनॉमी को तबाही की कगार पे ले आए। अगर एक अक्लमंदी का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है तो वो था ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ईरान, जिसके तहत सीज फायर 60 दिन का हुआ है, पीस टॉक शुरू हुई है और इस वॉर को शट डाउन करने का स्टूपिड वॉर, बेवकूफ़ी, बेमतलब गैर मतलब की लड़ाई को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। और अंडरस्टैंडेबली डोनाल्ड ट्रंप के बरखिलाफ चैं चैं का बवाल खड़ा हो गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इजराइल में। यूनाइटेड स्टेट्स में इजराइल की ज़ायनिस्ट ज्यूइश लॉबी है, वो फंड करते हैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन, हर एक कांग्रेसमैन की इलेक्शन।
अब साहब वहां भी जो है लोग बड़ी बुरी तरह से नाराज हो गए। ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की व्यापक कूटनीति के तहत अमेरिका ने कई देशों से इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सीमित रखने या उससे दूरी बनाने की अपील की थी। इसका थोड़ा बहुत असर भी दिखा। कम से कम 13 देशों ने या तो इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया या फिर अपनी संख्या को घटा दिया। जिन 13 देशों को लेकर दावा किया गया है उनमें यूरोप के 3, अफ्रीका के 5, फारस की खाड़ी के 2, अरब देश और 2 एशिया के देश शामिल हैं। इन देशों ने या तो समारोह से दूरी बना ली या अपने डेलीगेशन को कम करके भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी बड़ी कामयाबी मानते हुए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अमेरिका इस बात को साबित करने में जुटा है कि ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव अब भी कायम है। एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ दबाव की नीति पर कायम है, वहीं दूसरी तरफ कई देशों की मौजूदगी से ये साफ हो गया है कि पश्चिम एशिया की राजनीति में नए कूटनीतिक समीकरण तेजी से आकार ले रहे हैं। भारत ने इस मौके पर न तो अपने पारंपरिक रिश्तों की अनदेखी की और न ही अपने कूटनीति के साथ किसी तरह का समझौता किया। यही भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत है। सभी प्रमुख देशों के साथ दुनिया भर के देशों के बातचीत को कायम रखना और बदलते वैश्विक हालात में संतुलित रुख पर अमल करना भारत की कूटनीति का सबसे अहम हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। खामनेई के अंतिम संस्कार ने सिर्फ ईरान को शोक में नहीं डुबोया बल्कि अमेरिका की कूटनीतिक रणनीति पर भी बड़े सवाल उठा दिए। तेहरान की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा। दुनिया भर के कई देशों के डेलीगेशंस की मौजूदगी और अमेरिकी विरोधी नारों की गूंज ने साफ कर दिया कि ईरान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करना उतना आसान नहीं। खामनेई के अंतिम संस्कार की तस्वीर ने इस बात को भी क्लियर आउट कर दिया कि अब वैश्विक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। ट्रंप को मार डालो। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में अयातुल्लाह खामनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी को उनके बेटे मुज्तबा खामनेई संभाल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन जारी है। तेहरान में आयोजित अंतिम संस्कार के दौरान माहौल उस समय और गर्म हो गया जब वहां मौजूद कुछ समर्थकों ने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। प्रत्यक्षदर्शियों और सामने आए वीडियो के मुताबिक भीड़ के एक हिस्से ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ तीखे विरोध के नारे लगाए। कुछ नारों में उनके खिलाफ हिंसक धमकियां भी सुनाई दी। ईरान को लेकर अमेरिका का रवैया हमेशा से सख्त रहा है। वो लगातार उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ईरान जंग के बाद से वो उसे दुनिया में अलग थलग करना चाहता है, लेकिन अमेरिका की हर कोशिश इस मामले में नाकाम रहा है। ये जो वॉर है इट नीड्स टू बी शट डाउन, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं, कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं। मागा के जो सिर फेरे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को गाली गलौज कर रहे हैं, उसको भगौड़ा बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं उसने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, जो कुछ भी किया उसने अमेरिका की बेहतरी के लिए किया, क्योंकि ये स्टूपिड वॉर में फंसा दिया था इजराइल ने, किसी और देश ने। अमेरिका का कोई बेसिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था, कोई खतरा अमेरिका को नहीं था। बकवास है। अमेरिका का काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट रिजाइन कर गया है, उसका हेड ऑफ द इंटेलिजेंस जो था वो रिजाइन कर गया है, और जो ब्रीफिंग कर रहा था वो कह रहा था कि साहब मैंने 11 दिनों में लड़ाई के पहले मैंने 7 बार डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया था। अनफॉर्चुनेटली ही ट्रीटेड दीज प्रोफेशनल इंटेलिजेंस ब्रीफिंग एज इनकन्वीनियंस ही हैड टू पुट अप विद। नहीं सुनी एक्सपर्ट्स की और वो मुसीबत में फंस गए। अमेरिका के रवैया के चलते दोनों देशों के बीच दरारें कम होने के बजाय चौड़ी होती जा रही है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के भाई हादी खामनेई ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि पूर्व नेता की हत्या के जिम्मेदार लोगों को उचित सजा मिलनी चाहिए। ये मामला अमेरिका के साथ बातचीत से जुड़ा नहीं है। इस तरह की नारेबाजी ईरान और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से चल रहे टेंशन और भरोसे की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि भीड़ के नारों को किसी सरकार की आधिकारिक नीति या रुख के बराबर नहीं माना जा सकता। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से ये दिखाया है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव केवल कूटनीतिक स्तर पर सीमित नहीं है, बल्कि उसका असर जनभावनाओं और सार्वजनिक प्रदर्शनों में भी दिखाई देता है। ऐसे माहौल में क्षेत्रीय स्थिरता और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। अमेरिका ईरान में जुबानी जंग। अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते और सीज फायर के बावजूद भी दोनों देशों के बीच जुबानी जंग में कहीं से कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि ईरान पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति को सम्मान दे रहा है। वहीं ईरानी संसद के अध्यक्ष बाधेर गालिबाफ ने पलटवार करते हुए इसे अमेरिका की हार करार दिया है। फरवरी 2026 में हुए भीषण संघर्ष और हजारों लोगों की मौत के बाद फिलहाल दोनों देशों ने टकराव टाल दिया है। हालांकि एक दूसरे के इरादे भरोसे में कमी के कारण दोनों देशों का नेतृत्व लगातार बयानों के जरिए एक दूसरे पर दबाव बना रहा है। तेहरान में इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में चल रहे इस कार्यक्रम में कई देशों के डेलीगेशन पहुंचे हैं। सुप्रीम लीडर खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 9 जुलाई तक चलेगा। खामनेई को गृहनगर मशहद में सुपुर्द खाक करने के बाद ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। क्या सिर्फ एक अंतिम संस्कार पूरी दुनिया की कूटनीति का आईना बन सकता है? तेहरान में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। एक तरफ अमेरिका का ईरान पर सख्त रुख और बढ़ता दबाव, दूसरी तरफ भारत समेत कई देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ श्रद्धांजलि का मंच कार्यक्रम है या फिर बदलते वैश्विक समीकरणों का सबसे बड़ा संदेश? ईरान में शोक का माहौल है। देश अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई को अंतिम विदाई देने में जुटा है। कूटनीति का नया अध्याय। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से लगातार कड़े बयान दिए जा रहे हैं, जिन पर ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि लोगों को मारा जा सकता है, लेकिन उनके विचारों और आदर्शों को खत्म नहीं किया जा सकता। इसी बीच 4 महीने पहले हुए सैन्य हमलों को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। 40 दिन बॉम्बिंग करके देख लिया, 20 दिन और कर लो, 30 दिन और कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। उल्टा आपके नुकसान ज्यादा होंगे, क्योंकि अब रूस ने Su-35 जेट फाइटर्स दे दिए हैं, वो S-400 देने वाला है। जिस दिन ये आ गए, आप समझ लो आपकी जो एयर पावर की सुपीरियरिटी थी उसकी बत्ती बंद हो जाएगी और फिर हमले करोगे। अच्छी कोई 45 से 50 जहाज तो अभी इनके बर्बाद हो गए, चाहे ग्राउंड पर चाहे एयर से शूट डाउन हुए हैं। अब ज़्यादा होंगे अगर आपने दोबारा किया। कीमत अच्छी खासी जानी माली देनी पड़ेगी। हाँ, एक सोच है कि साहब अभी हम मिड टर्म इलेक्शन कर लें, उसके बाद हम फिर चढ़ेंगे। ट्राई कर लेना। आपकी इन्वेंट्रीज 50% से ज़्यादा खलास हो गई। किसकी? इंटरसेप्टर मिसाइल्स की, प्रिसीजन गाइडेड munitions की। कल खुदा ना खास्ता आपको रूस से लड़ना पड़ा, चीन से लड़ना पड़ा, हालत खस्ता हो जाएगी, क्योंकि महीने नहीं साल लगते हैं ये बनाने में। प्रिसीजन गाइडेड munition, टॉमाहॉक मिसाइल्स, आपके इंटरसेप्टर मिसाइल, थर्ड पेट्रियट, वो ऐसे नहीं बन जाते साहब, या 10 और बना दो। नहीं, ऐसे नहीं होता। महीनों महीनों लगते हैं प्रोडक्शन में, और वो प्रोडक्शन कैपेसिटी, सर्ज कैपेसिटी अमेरिका में है नहीं। इस घटनाक्रम ने न केवल पश्चिम एशिया की राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। यह आयोजन आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की राजनीति की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। ऐसे माहौल में भारत की भूमिका एक जिम्मेदार और संतुलित वैश्विक शक्ति के तौर पर और ज्यादा अहम हो जाती है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि ईरान में आगे नेतृत्व किस दिशा में जाने वाला है। अमेरिका अपने रुख में कितना बदलाव लाता है और भारत अपने रणनीतिक संतुलन को किस तरह बनाए रखता है। ग्लोबल तो ईरान में मौजूद डेलीगेशंस ने, जो कि अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग राष्ट्रों का
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप सुपर पावर हो सकते हैं, आपका कोई फरमान भी हो सकता है, लेकिन सबसे आगे होंगी हमारी प्रायोरिटीज, हमारा राष्ट्रहित। विश्व विशेष में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्ते।